पढ़ना जरूरी है। मैं ऐसी कविताएं लिखना चाहती हूँ जो पढ़ी जाए। पृष्ठभूमि को उपजाऊ या बंजर बताना आलोचकों का काम है। करने दो उन्हें, मिलते हैं इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे, तुम बस पढ़ो। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका अपने इस चैनल शब्दवेदी पर बहुत स्वागत करती हूँ। अभी जो मैंने आपको कविता सुनाई, ये कविता ली गई है ईश्वर मलेच है। किताब को लिखा है कविता सिंह जी ने और यह एक कविता संग्रह है। स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों को ये नागवार गुजरेगा। तो किताब का जो शीर्षक है विचारोत्तेजक है, और हो भी क्यों नहीं, हम कभी भी ईश्वर के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं, या फिर हम कहें कि ईश्वर के लिए हमारे पास ना सीमित शब्द ही होते हैं जिनसे हम उनको पूजते हैं, और इस तरह के अप्रिय शब्दों का शायद प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसको ईश्वर के ही सदृश्य लिखा गया है, या यूं कहें कि अधिकांश रचनाएं ईश्वर के सदृश्य लिखी गई है तो सही रहेगा। यूं तो मलेच्छ शब्द का शाब्दिक अर्थ ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसके अर्थ निकल कर आएंगे, लेकिन जिस विचार और आधार को लेकर यह किताब लिखी गई है वहाँ ईश्वर लेखिका के ही जैसा है। जब मन किया खाया नहाया, या यूं ही पड़ा रहा, मलेच्छ की तरह। आमतौर पर गांव घरों में हम ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि इतनी सारी भूमिका बनाने के पीछे मेरी मंशा इतनी भर थी कि आप समझ पाए कि इस किताब को इस तरह का शीर्षक क्यों दिया गया है। और अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ तो इसमें लिखी रचनाएं कविताएं पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं भली भांति कि ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है। इस किताब में कुल 5 खंड है, जिसमें से पहला खंड ईश्वर है। उसमें लिखी कविता है एक ईश्वर मलेच्छ है। मैं आपको कविता सुनाती हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन नदी पार जंगल में अपनी छोटी सी मड़िया में सुकून से देर तक सोता पड़ा रहा ईश्वर मेरी तरह। उसने देर से उठकर दतौन किया, करते हैं ना दतवन। दिन भर मक्खियां मारी, 30 बार उठा और 30 बार बैठा। बसियोटी पूरी सब्जी चाप कर फिर से सो गया मलेच्छ मेरी तरह। बसियोटी मतलब बासी खाना। दिवाली के दूसरे दिन करने को बहुत कुछ था, पर ईश्वर दिन भर मक्खी मारता पड़ा रहा, बिल्कुल मेरी तरह। तो इस रचना के बाद आप समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा ईश्वर मलेच्छ क्यों है। इसमें रचित कविताएं आम लोग हैं। इस खंड में जो ईश्वर है हमारी तरह ही टहलता है, घूमता है, और प्रसाद में जो एक कटोरी खीर मिलती है ना, उसे चाट चाट कर खाता भी है। और खीर में अगर मिठास कम हो तो पूरा दिन चिक 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 करता है। और जब कविताओं में माँ बताती है कि ईश्वर देखो कितना सभ्य है, और ईश्वर को बड़ी मुश्किल से यकीन होता है कि वो अदेह है। दूसरे खंड चीजें, उसमें जो लिखी गई रचनाएं हैं आमतौर पर बहुत ही मामूली चीजों पर लिखी गई रचनाएं हैं। हम इस तरह से बहुत कम ही लिखते पढ़ते हैं। जैसे शीर्षक है कुछ कविताओं के अमकटना, गमछा, हल्दी, सुपड़ा, फावड़ा, कटोरा। अब एक इसमें छोटी सी रचना है हल्दी, और है कि कोई सीमा नहीं हल्दी की, कोई सीमा नहीं हल्दी की, खेत ने देखा कहा गांठ है, बच्चे ने कहा रंग, औरत ने कहा मसाला है, पिता ने कहा बेटी का हाथ। तीसरे खंड प्रकृति में लिखी गई रचनाएं प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती है और साथ ही चिंता भी व्यक्त करती है, लेकिन तरीका बहुत ही अलग है। प्रकृति के द्वारा दिए गए चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव तो है ही, और साथ में जो चिंतन है रचनाओं में स्वतः ही पीड़ा का भाव दिखलाता है। जब कविताएं बात करती कि देखो पृथ्वी कटवा गई है, कटवा गई मतलब कटवा गई, सिकुड़ गई है, पानी शब्द हो रहे हैं और मछलियां उसी चुल्लू भर पानी शब्द में तड़प रही है। कीड़े के पक्ष में लगातार ईश्वर से जिरह जारी है। जंगल की देह थर्रा गई है बुलडोजर के डर से, और ये जंगल तेजी से खाली हो रहे हैं। जबरों की भाषा, बोरे में बसंत आदि ऐसी रचनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। लेखिका ने जो चौथा खंड लिखा है विस्फोट, वाकई में विस्फोटक है। लेखिका स्वयं को चुप्पा विद्रोही मानती है। यहाँ की कविताओं में शांत सा आक्रोश परिलक्षित होता है। बेख्याली से रोजमर्रा के जीवन में बस बजाती औरतें अपने अपने घरों में भन्नाई सन 47 से ही आजादी का स्वाद ढूंढती है, जो आज भी नदारद है।
यही लोक से परलोक तक जाने के यात्रा के बारे में सोचती है, वो भी बिना परिचय पत्र के। और अंतिम कविता मृत्यु के लिए लिखना चाहती है, जो उसका अंतिम और सुंदर प्रेम होगा। पहले वर्णमाला जन्मदात्री से सीखती है, जो अलग है। आप देखती है तो हाँ, बच्चे पृथ्वी की तिर्जिया भी नाप लेते हैं। यहाँ देश, शहर, चुनाव सब मिलते हैं। रेगमाल से खुरदुरे हाथ भी मिलते हैं। और वहीं हाँ, जब कविताओं में लौटते हैं तो बसंत भी आता है। इस खंड की एक कविता में सुनाती हूँ कि मेरा आना सूचना है, विस्फोटक नहीं। मैं बस विचार देती हूँ, मेरी बात मानो। तुम्हारे अकेले के शब्द एक अरसे के बाद भी अपने होने की ताकत के साथ कविता को बचाए रखेंगे। चलिए अब 5वें खंड स्त्री के बारे में बात करते हैं। यहाँ गोदना के बहाने माँ जीवित है। यहाँ तांबई देह वाली स्त्री भी है। लोक परंपराओं को जीवित रखने वाली बेलों को लिखा गया है। शारदा सिन्हा, जिनका हाल में ही निधन हुआ है, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है शब्दों के माध्यम से। व्रत, उपवास और ईश्वर को जोड़े रखने वाली गवई औरतें भी हैं। और एक रचना जो इस भाग में मुझे बहुत सुंदर लगी, मैं सुनाती हूँ आपको और आप सुनिएगा, समझिएगा क्या है। कि मैं एक स्त्री को जानता हूँ जिसने कभी कोई कविता नहीं लिखी, सिर्फ रोटियां सीखी। कब से, कितने बरसों से मैं नहीं जानती, शायद मेरे जन्म के पहले से। उसने कितने अरब खरब गेहूं के दानों की रोटियां सेक डाली, पता नहीं। कितनी आंच और कितनी अंजूरी पानी, मेरे पास कोई हिसाब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी माँ रोटियां सेकती है, कविताएं नहीं लिखती। मैं कविताएं लिखती हूँ, पर उतनी सुंदर नहीं जितनी सुंदर उसकी रोटियां। इसमें जो संग्रहित कविताएं हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, वरन छोटी बातों में ही बड़ा ढूंढ लाती है। कविताएं बात करती है मटर के कीड़ों के बारे में, उन किसानों के बारे में जिसे वो देवदूत कहती है, पतोड़े के बारे में, पीपल, बांस, बरगद, शीशम के बारे में। कुल 5 खंडों में 144 पृष्ठों में 81 कविताएं लिखी गई है, जो अपने विभिन्न विषयों को लेकर अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कविता बिंबात्मक है, छायावाद है और अतुकांत शैली में लिखी गई है। कुछ एक रचनाओं को छोड़कर रचनाएं अधिक लंबी भी नहीं है, परंतु शब्दों का चयन रचनाओं को निखार देता है। जैसे रिकवच, गोदना, पटोला, थेथर, सुपड़ा, इनार, छतनार, कठुआ, टटाहा जैसे कई शब्द आपको देशज मिलेंगे। इस संग्रह में लेखिका ने सुंदर ठेठ शब्दों का सुघर सुंदर प्रयोग किया है। रचनाओं में प्रयागराज के पांव भी दिखते हैं, मुंबई की शाम भी दिखती है और गुजराती राग भी दिखते हैं। इस तरह के विषयों पर लिखी गई रचनाओं के लिए एक पाठक वर्ग तो होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बड़ा पाठक वर्ग इंतजार करता है कि कोई उसे खींचकर बुलाए और थमा दे कि लो देखो, चखो, ये स्वाद भी कैसा लगता है। और जब तक आप चखोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा कि इसका स्वाद कैसा है। कविताओं में आक्रोश, विद्रोह, चिंता दिखती है, परंतु हल नहीं दिखता। लेखिका का हृदय स्त्री के सुख दुख में अधिक उपलता है। यहाँ पर ईश्वर का मौन भी गौन है। खैर, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आई किताब आपको आसानी से अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। किताब का मूल्य 250 रुपए है और किताब का जो पृष्ठ आवरण है बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है मानो अपनी कविता की तरह ही ईश्वर से हटकर उलझ बैठा है। दमदार शीर्षक के साथ साहसिक कविताओं के लिए लेखिका कविता सिंह जी को उनकी पहली कविता संग्रह ईश्वर मलेच्छ है के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप जाएं, पढ़ें और अलग सा स्वाद लें, फिर हमें बताएं पतौड़े का स्वाद कैसा लगा। बहुत धन्यवाद। और हाँ, बताइएगा आपको ये समीक्षा कैसी लगी। शुक्रिया। सप्तवेणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।